जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ। जय 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 रथेश जय हे। जगत्यमल भक्ति संपूजित प्रभावमय भूमि भृन्निकर दत्त सेवोर्जित। सतां प्रणमतां भव प्रवीकटार्णवोद्धारक। भ्रमत् बहुरथांग भृत्बरशतांग संचारक। हे प्रभु, हे रथेश, हे जीवेश, निर्मल भक्ति के द्वारा आप पूजित हो रहे हो। आप इस ब्रह्मांड के समृद्धि और संपत्ति का प्रमाण हो प्रभु। आप इस भावमय जन समुद्र का उद्धारकारी हो। आप रथ संचारी हो, इस जीव रथ संचारी हो। इस जीव का जो रथ है, इस रथ को संचरण कराने वाले आप स्वयं रक्तादि वस्त्रों से परिवेष्टित होकर विश्व ब्रह्मांड को दर्शन दे रहे हो। आज का यह दृश्य आप घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। जुड़े रहिए प्रभु के साथ। आज रक्तमय स्वरूप है प्रभु का। रक्त वस्त्र, रक्त अधर, रक्त चक्षु परिवेष्टन और रक्त इस नील तत्व, नील चक्र, उस नील प्रभु प्रभु आज यह लीला क्यों प्रभु? आपकी दया, आपकी करुणा से यह लीला हमें प्राप्त हो रहा है, यह दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है प्रभु। घर बैठे सभी श्री क्षेत्र में रहने जैसा भाव को दर्शाते हुए सभी दर्शन कर रहे हैं। आपके इस करुणा से, आपकी इस दया से सभी भक्तजन हृदय आपके आनंदित हो रहे हैं। आपकी सेवा के लिए, सभी प्रकार के सेवा के लिए सभी दत्त प्राण हैं, सभी आपकी सेवा संपादन करते हैं। परंतु इस श्री मंदिर की सेवा के लिए, साक्षात दारू ब्रह्म भगवान जी की सेवा के लिए बहुत प्रकार के, ऐसे तो 100 के करीब भक्त, श्रेष्ठाति श्रेष्ठ भक्त आपकी सेवा करते हैं। और इस परंपरा का, इस इतिहास का प्रारंभ यदि कहां से हुआ होगा तो साक्षात कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मद्भक्ताः यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरे नाम गाते हैं वहीं मैं रहता हूं। हे प्रभु, और आप कौन हैं? तो कहते हैं, रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी। गृहिणी आपकी महालक्ष्मी है। किम देयमस्ति भगवते पुरुषोत्तमाय। हे भगवते, हे पुरुषोत्तम, आपको क्या दें? हम क्या दे सकते हैं? यह विश्व ब्रह्मांड तो आपका ही है। आप पुरुषोत्तम हो। रत्नाकर जलधि आपका गृह है। विश्व ब्रह्मांड के मालकिन आपकी गृहिणी है। आप तो विश्व ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हो। आपको देने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है? फिर भी
या फिर वह चावल को भर्जन आदि स्वरूप करके उस चावल के भाव को ले जाकर एक मुट्ठी चावल को भगवान सुदामा जी ले जाकर जब गए तो उसी के लिए आप लालायित हो गए, आप दौड़े भागे चले आए। यही भाव, यही भक्ति, यही एक ही तत्व है जिस तत्व से भगवान और भक्त का एकाकार भाव आप दिखाते हो। इसीलिए हे प्रभु, आपकी दया से, आपकी करुणा से यह विश्व ब्रह्मांड चल रहा है और ऐसे ही चलता ही रहेगा। इसमें कोई स्पष्टता, इसमें कोई क्लेश रूपता है ही नहीं। यदि इसके पौराणिक आख्या के बारे में, आपके इस तत्व के बारे में, आपके इस श्री मंदिर के बारे में, आपके इस दारू विग्रह स्वरूप के बारे में यदि चर्चा की जाए तो कहते आसीत कृत युगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महान नृपः सूर्यवंशे सधर्मात्मा सृष्टा पंचम पुरुषः। एक सत्य युग में भगवान इंद्रद्युम्न महाराज स्वयं जन्म ग्रहण करके धर्मात्मा राजा ब्रह्मा जी के पंचम पुरुष के रूप में जन्म ग्रहण करके साक्षात भगवान नारायण जी को, विष्णु जी को स्वदेह के साथ भूखंड में, शंख क्षेत्र में विराजमान करके प्रतिष्ठा करना उनका अत्यंत इच्छा, जिस इच्छा से इस यह विश्व ब्रह्मांड पावित होगा, पावन होगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। क्योंकि ये जो धीरे धीरे युग परिवर्तन होता रहा, उसमें प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की सभी प्रकार के चिंतन के लिए समय और बुद्धि का विकास नहीं होगा। इसलिए प्रभु का सशरीर आना यह तो तय था। प्रभु का सशरीर इस विश्व ब्रह्मांड में, इस मर्त्य भूखंड में, भूस्वर्ग में, मर्त्य वैकुंठ में जन्म लेना और उनको दारू रूपी जनार्दन के रूप में भक्तों को दर्शन देना यह तय था। क्योंकि प्रभु को ढूंढते ढूंढते कितने तपी, कितने तपस्वी, कितने मनीषी, कितने ब्रह्मर्षि, राजर्षि, मुनि सभी तपस्या करते हैं, परंतु उनको पाने के लिए भक्त, सामान्य भक्त में उतना सामर्थ्य नहीं होगा। इसलिए प्रभु स्वयं दारू विग्रह बनके इस श्री क्षेत्र में विराजमान कर रहे हैं। और सत्ययुग में ही राजा, सन्यासी, महाराज सभी को, एक सन्यासी महाराज जी को संदेश देते हैं कि एकाम्र कानन के पास नीलकंदर है और उस नीलकंदर में परब्रह्म श्री विष्णु भगवान श्री नारायण नील माधव के रूप में पूजा पा रहे हैं। उनको पूजा, सेवा पूजा दिया जा रहा है, जिसका संपूर्ण विवरणी विद्यापति जी के एक ब्राह्मण जी के पास था। और विद्यापति उड्र देश को आकर चित्रोत्पला नदी के दक्षिण भाग में एकाम्र कानन के निकटवर्ती उपस्थित हुए, जहां उनको शबरपल्ली नामक एक शबर क्षेत्र प्राप्त हुआ। और वहां जाके उस स्थान पे विद्यापति शबर राजा विश्वावसु जी के साथ, जो विश्वावसु है, वो विश्वावसु जी के साथ परिचित हुए। और यह परिचय प्राप्त होने के बाद प्रभु जी के अनन्य सेवा पूजा के लिए, प्रभु के सभी प्रकार की सेवा पूजा के लिए अपना अभिप्राय व्यक्त करने के बाद विश्वावसु अनुग्रह करते हैं और नीलमाधव जी का दर्शन के लिए
स्वयं स्वदेश प्रत्यावर्तन करते हैं और राजा इंद्रद्युम्न अपने समस्त विषयों को जानकर ससैन्य सामंत अनुचरों के साथ पहुंच जाते हैं श्री क्षेत्र के अभिमुख में यात्रा करते हैं। और यह कथा धीरे धीरे प्रभु का सानिध्य, धीरे धीरे सभी प्रकार की कथा कहानी यह चलता ही रहता है और निश्चय ही अपार करुणा से, अपार दल बल के साथ प्रभु स्वयं अपने वैभव को दिखाते हुए स्वयं दारू विग्रह के रूप में यहां आए और प्रभु की सेवा प्रायशः बार बार सभी प्रकार से सेवा करने के प्राथम्य अवस्था में ये ऐतिहासिक विवरण के आधार पर भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री नारायण, श्री नीलमाधव भगवान स्वयं दारू भूतो मुरारी, मुरारी भगवान नारायण स्वयं दारू रूप धारण करके इस श्री क्षेत्र में स्वयं पूजा पा रहे हैं और उनको सेवा करने वाले उनके श्रीअंग के सेवक जो श्रीअंग सेवा करते हैं वो दैतापति यानी भगवान विश्वावसु जी के अवतंशी, विश्वावसु जी के वंशज जो है वो दैतापति सेवक है, जो दैतापति सेवक प्रभु का सेवा करते हैं। यानी दैतापति जी के सेवकों के द्वारा प्रभु का श्रीअंग सेवा होता है, यानी उनके अंग, भगवान जी के अंग, श्रीअंग, श्री से परिवेष्टित अंग, उस अंग का सेवा केवल दैतापति जी सेवा करते हैं, जिनको दैतापति सेवा कहा जाता है। और देव स्नान पूर्णिमा से प्रारंभ करके यानी रत्न सिंहासन से उतरने के बाद और रत्न सिंहासन में पुनः चढ़ने तक, पुनः प्रत्यावर्तन करके बैठने तक यही जो क्रिया होता है, निश्चय यह अपरूप सेवा, यह प्रकृष्ट पराकाष्ठा सेवा जो कि हमारे अनन्य समर्पित राजा विश्वावसु जी के वंशधर जो दैतापति सेवक हैं वो सेवा करते हैं। इन सेवकों के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो ये गुप्त सेवा संपादन करते हैं, क्योंकि प्रभु का जब ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है, जब ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन देवस्नान पूर्णिमा होता है। भगवान जी स्नान करते हैं, सशरीर स्नान करते हैं, जो अभी अभी आप लोग एक महीने का बहुत विशिष्ट यात्रा, रथ यात्रा के रूप में आप देखे थे। उसी यात्रा में प्रभु का अनन्य सेवा जो करते हैं वो श्रीअंग सेवा करते हैं, वो दैतापति सेवक होते हैं। तो उनकी सेवा के लिए प्रारंभ काल में प्रभु को ज्येष्ठ पूर्णिमा के एक दिन पहले, 2 दिन पहले उनका प्रवेश होता है, प्रभु का सेवा पूजा संपादन करते हैं और धीरे धीरे आरंभ होता है। प्रभु के शरीर में सभी प्रकार के सुरक्षा वस्त्रादि तत्वों को संयोजित करते हैं और प्रभु को पदहुंडन यात्रा, पहंडी विजय, जब पदहुंडन करके सशरीर भगवान स्वयं चल के इस स्नान मंडप में आके बैठकर इसमें सोने के कूप से लाए गए जलों से भगवान जी का जल सिंचन क्रिया संपादन होता है। प्रभु स्नान करते हैं, इसलिए इसको स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। आप जय जगन्नाथ टीवी चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और प्रभु का यह प्रातःकालीन सेवा पूजा देख रहे हैं।
और भक्तों का ये जो अंगुली से परिवेष्ट यह जो हस्त पद्म है, यह हस्त पद्म प्रभु का चरण को स्पर्श कर रहा है ऐसा मानो लग रहा है। और पुत्र अपने पिता के कंधे पे बैठकर धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करते हुए यह भाव केवल प्रभु के प्रति समर्पण की भाव को दर्शाते हुए आप भी घर बैठे प्रभु का इस चकाचका नयन को देखकर, अभिस्नानादि कार्य को देखकर जुड़े रहिए, क्योंकि प्रभु की सेवा अनन्य सेवा है। केवल प्रभु का ही सानिध्य इस ब्रह्मांड में हमें प्राप्त होता है, जो कि सर्वोत्कृष्ट भाव है। क्योंकि यदि संसार का कोई तत्व हमें पता चलेगा तो वह केवल प्रभु के सानिध्य से ही पता चलेगा। और हम जी रहे हैं तो जीने का माध्यम, जीने का उद्देश्य कौन होना चाहिए, कैसे मोहमय संसार में, मायामय संसार में, इस आवरण में, इस अविद्या रूपी तत्व में हम कैसे जिए और इस पतित पावन स्वरूप को, पतित पावन पताका के आधार पर पतितों को पावन करने वाला स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान है। एक तरफ स्वयं नारायण हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, ये जो भाव आप देख रहे हैं, जय जगन्नाथ टीवी चैनल से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और प्रभु के अनन्य सेवक, अनन्य सेवायत जो सेवा करते हैं, उनमें श्रीअंग सेवा करने वाले जो दैतापति सेवक हैं, जो मूल विश्वावसु जी के वंशधर हैं, विश्वावसु जी के अवतंश हैं, उनके द्वारा प्रभु का श्रीअंग सेवा होता है, जो कि हमारा ज्येष्ठ पूर्णिमा से प्रभु जी को शरीर को लाना और पुनः शरीर में जो भगवान जब ज्वर से पीड़ित होते हैं, ज्वर से प्रपीड़ित होते हैं, तो प्रभु का सभी प्रकार की सेवा, यानी उसमें प्रभु जी का श्रीअंग निष्कासन, फुलुरी लागी, यानी ये सब पारिभाषिक शब्द है, मंदिर के शब्द हैं, उड़िया शब्द हैं, जिन शब्दों को योग संयोग करके ये सारी सेवाएं हैं। फुलुरी लागी एक प्रकार की तैल मर्दन किया जाता है, प्रभु का शरीर ज्वर से प्रपीड़ित था इसलिए। ओशुओ लागी न, यानी कुछ औषधि प्रभु को दिया जाता है। खड़ी लागी, घोड़ा लागी, श्रीमुख उता, श्रीपयर मुदा, राज प्रसाद और चका अपसर, इस प्रकार के गुप्त सेवा कुछ होते हैं, जिन गुप्त सेवाओं को संपादन करने के लिए स्वयं दैतापति सेवक यह कार्य संपादन करते हैं। और इस परंपरा में धीरे धीरे प्रभु जी का सभी प्रकार के सर्वांग को, सर्व अंग को सुसुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुस्पष्ट करने के लिए, प्रभु का सभी प्रकार की सेवा संपादन करने के लिए नव सेवा के द्वारा वो ठीक होते। अभी रथ को दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर परिवर्तन किया जाए। प्रभु यात्रा करेंगे, अपने जन्म वेदी यात्रा करेंगे, अपने जन्म वेदी की ओर प्रस्थान करेंगे। और जन्म वेदी की ओर जाते हुए प्रभु स्वयं इस विश्व ब्रह्मांड को, भगवान और भक्त का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को दिखाएंगे। इस प्रकार से सेवा का जो भाव है, जो शब्द है, उसमें आता है श्रीअंग फिटा, फुलुरी लागी, उशुआ लागी, खड़ी लागी, घोड़ा लागी मतलब संयोग करना, इसको प्रयोग करना, भगवान जी के शरीर के उपयोगी वस्तुएं हैं। श्रीमुख ओता, श्रीपयर मुदा, राजप्रसाद, और ये प्रकार के सभी प्रकार के सेवा। और नवयौवन दर्शन के दिन सर्वांग बंदापना भी भगवान जी का संपादन होता है। और रथ यात्रा के लिए बाहुट कंटा,
सेनापटा। सेनापटा यानी प्रभु का जो सुरक्षा कवच है, उससे सुरक्षा कवच एक काष्ठ, जिसको बकुल काष्ठ से निर्मित किया जाता है, उस बकुल काष्ठ से सेनापटा तैयार किया जाता है, जिसको प्रभु जी के पृष्ठ देश में यानी पीठ में, प्रभु के जो पीठ है उस पीठ में उसको सुस्पष्ट तरीके से संगठित रूप से बांधा जाता है। यही सेवा, प्रभु का सेवा, अनन्य सेवक गण देखिए धीरे धीरे प्रभु के श्री चरण की सेवा करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। और यह पात्र विशेष, जिस पात्र में प्रभु के सेवा के लिए सभी प्रकार की मिट्टी के वस्तु सब लिए गए थे और वो बाहर आ रहे हैं, और अगणित भक्तों को स्पष्ट तरीके से सीधे सीधे मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये जो आरक्षी अधिकारी हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। ये प्रभु की सेवा है, ये भक्तों की सेवा नहीं है, ये प्रभु की सेवा है। प्रभु स्वयं अपने भक्तों के द्वारा भक्तों को सानिध्य प्रदान करने के लिए स्वयं सेवा पूजा संपादन कर रहे हैं। और इसी सेवा को परमोत्कृष्ट सेवा, श्रीअंग लागी सेवा, यानी भगवान जी के श्रीअंग के साथ जुड़े रहकर प्रभु की सेवा संपादन करना अपरूप सेवा है। और इस सेवा में से सर्वोत्कृष्ट सेवा है नवकलेवर बनजाग। ये दैतापति सेवक भगवान जी का बनजाग करते हैं। बनजाग यानी वन में याग संपादन करना। क्यों? क्योंकि नव कलेवर प्राप्त होगा। कलेवर शरीर, नूतन कलेवर प्राप्त करना, यह लीला भी, यह सेवा भी इसी दैतापति विश्वावसु जी के जो वंशधर है, यही दैतापति सेवकों के द्वारा ही संपादित होता है। और दारु अन्वेषण करते हैं, घट का परिवर्तन करते हैं, घट शरीर परिवर्तन करते हैं, महा अणसर नीति संपादन करते हैं। इस प्रकार से प्रभु जी के रथ के समय, नवकलेवर के समय और कहां कहां इनका सेवा होता है यदि कोई चर्चा करता है तो रथ अणवसर, महा अणवसर और चिता लागी। अभी हम लोग देखे थे कि भगवान जी बड़वाड़ सामंत भगवान जी के नीला और जो भगवती महा जगज्जननी जी के माणिक्य और प्रभु का हीरा, ये तीनों चीता हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ये बच्ची हरि बोल। देखिए ये भक्त का भाव, देखिए ये बच्ची आनंद से प्रभु के इस चकाचका नयन को देखकर जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, यह भाव अपूर्व भाव है। आप भी घर बैठे दोनों हाथ को पसारिए और प्रभु के हो जाइए, क्योंकि प्रभु अनन्य सेवा से अनन्य सेवा दे रहे हैं। यह प्रभु की सेवा है। प्रभु को दर्शन करना, प्रभु को बार बार देखना, बार बार निहारना, अपने हृदय के कोने कोने में बिठाना। और ये बिठा चुके हैं, इसलिए ये अंग सेवक हैं, क्योंकि बार बार प्रतिवर्ष प्रभु की सेवा, प्रतिदिन प्रभु को दर्शन करने के बाद भी मन नहीं भरता। और वो बहुत जब प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो वो तो आनंद अपूर्व आनंद है। पर जब विरह होता है, जब प्रभु को छोड़ के आते हैं, जब नीलाद्रि विजय होता है और प्रभु को रत्न सिंहासन में बिठाकर जब प्रत्यावर्तन करते हैं, 1 महीने से प्रभु की सेवा कर रहे थे, और जब प्रभु को बिठाकर चले आते हैं तो वो जो भाव है ना भक्तों का, वो जो भाव है ना परम भक्त सेवकों का, वो जो भाव है दैतापति सेवकों का, आप देखो वो रोते रोते प्रत्यावर्तन करते हैं कि 1 साल पुनः लग जाएगा, प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। सानिध्य के लिए सभी लालायित हैं और आपकी सेवा संपादन कर रहे हैं। यही अनन्य सेवक जो चिता लागी कराते हैं और रेखा पंचमी के दिन राहु रेखा
संपादन करते हैं और सभी प्रकार की सेवा संपादन करने के बाद प्रभु के श्रीअंग में जो जो सेवा होता है सभी सेवा ये दैतापति सेवक करते हैं, इसलिए इनको श्रीअंग सेवक कहा जाता है। अपूर्व सेवा है। श्री मंदिर में सभी प्रकार के जो 33 कोटि यानी 33 प्रकार की देवता है, 33 प्रकार की जो देवता है, सभी देवता प्रभु की सेवा करते हैं। सभी प्रकार के सेवक यहां हैं। यहां मानुष्य सेवक हैं, यहां गंधर्व सेवक हैं, यहां किन्नर सेवक हैं, यहां यक्ष सेवक हैं, यहां साक्षात देवादिदेव इंद्र महाराज भी सेवा करते हैं और महादेव स्वयं परब्रह्म महादेव जी भी स्वयं यहां सेवा करते हैं, प्रभु का सेवा करते हैं। यहां भगवती मालकिन, इस विश्व ब्रह्मांड की जो मालकिन है महालक्ष्मी भी सेवा करते हैं प्रभु का। ये सेवा पूजा का क्षेत्र है, ये भोग का क्षेत्र है। इस सेवा पूजा में सभी अद्वितीय भाव से प्रभु के श्री चरण में अपने सेवा पूजा संपादन करते हैं। जैसे प्रातः कालीन प्रतिदिन आप इस पतित पावन जी को दर्शन करते हैं और ये सेवक, अनन्य सेवक कितनी श्रद्धा से प्रभु के मुख प्रक्षालनादि क्रिया को संपादन करते हुए धीरे धीरे उनके दंत भर्जन, जिह्वा शोधन, स्नान इत्यादि क्रिया को संपादन करने के बाद उनको बढ़िया से वस्त्र पहनाते हैं, बढ़िया से उनको पुष्प राशि से सुसज्जित करते हैं और बढ़िया भोजन प्रदान करते हैं, मनोही करते हैं। और धीरे धीरे अंदर भी जो मंदिर के रत्न सिंहासन में भी चतुर्धा विग्रहों का भी इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी प्रकार की सेवा संपादन किया जाता है। तो आइए प्रभु के साथ जुड़े रहने कर और प्रभु के साथ जुड़े रहकर प्रभु का हो जाना और भजन सुनते हुए प्रभु का मन में मग्न रहना। आइए इस जय जगन्नाथ टीवी चैनल से जुड़े रहकर प्रभु के साथ जुड़े रहना है। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।